आप किसी लड़के को पकड़ लेते हैं, 4 लोग उसको बोलेंगे जय श्री राम के लगाओ। हमारे मुस्लिम तो नहीं बोलते आपको। किसको बोला? किसी की इतनी हिम्मत है कि मुझसे बुलवा ले। आप क्यों बोल रही हैं ऐसा? नहीं तो लोग जब बुलवाते हैं ना, कहाँ बुलवाया? सारी जगह में उसको, वो जो इकबाल मंसूरी को जहाँ पे मारा गया था, एक देखा है, वीडियोस आई है, क्या बातें कर। जय श्री राम का नारा लगाना, जय श्री राम का नारा लगाना, ये ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। सुनो, हमारे आराध्य है, हमारे ईष्ट है, हमारे ईष्ट है, जो हमारे ईष्ट है। मैम हम बोलते ही हैं, बोल रहे हैं हम। मैडम लड़ाई का विषय नहीं, लड़ाई का विषय। सर मेरी आवाज ही तेज है। रोज प्रतिदिन 577 केस दर्ज होते हैं दहेज प्रथा पर। उसके अलावा बलात्कार, टॉप किया राजस्थान ने। हाँ, राजस्थान टॉप रहा है उस दहेज में, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, इन सब में सबसे टॉप रहा है। और अगर हम बात करें दिया कुमारी जी की, दिया कुमारी शिक्षित महिला हैं। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि हम, अगर वो आगे चुनकर जाती हैं, वो महिलाओं की शिक्षा पर, बलात्कार रुकवाने पर, इन सब पर आगे से आगे जोर भी देंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से रखा है, 5 साल सुशासन की सरकार चली है, और जो वुमेन क्राइम की आप बात कर रहे हैं उसको कह रहे हैं कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी और चीज़ें बढ़ेंगी तेजी से। तो कांग्रेस पे भरोसा क्यों नहीं है आपको? बढ़ाई जाएंगी। हाँ। कांग्रेस को हमने 5 साल दिए हैं। हाँ। वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई है। बढ़ाई जाएगी। आप फ्यूचर का वेट कर रहे हैं और भी गलत काम होने के लिए। करंट में आपके पास 5 साल का समय था, आप उस समय में क्यों वो चीज़ें नहीं कर पाए? नहीं लग रहा। गहलोत जी तो बहुत स्वस्थ नजर आ रहे हैं कि इस बार हम जीत रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा दोनों हम जीतने जा रहे हैं। वो नतीजे बताएंगे। वो नतीजे बताएंगे। वो नतीजे वो बताएंगे। युवा बताएगा। वो युवा बताएगा, नतीजे बताएंगे। अभी प्रियंका गांधी भी आई थी। प्रियंका गांधी की जो रैली जनसभा हुई थी, उन्होंने उसमें कहा कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। 10,000 सालाना देने की बात भी उन्होंने करी, और उन्होंने कहा कि लोगों को भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान में अटका कर रखना चाहते, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। अगर हम हिंदू मुस्लिम से हटकर भी देखें, 5 साल हमने कांग्रेस को दिए। कांग्रेस ने हमें क्या दिया? भाजपा को हम अगर अब युवा मौका देना चाहता है, उसमें क्या बुराई है? 5 साल हम उनको देंगे, हम उनका रिजल्ट देखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, फिर हम आगे वाले नतीजों पे पहुंचेंगे। शर्मा जी रुके रहिएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, जाइएगा नहीं। आपका नाम क्या होगा मैम? सर मेरा नाम हिना है। हिना जी। क्या वोट हो गया मैम? जी सर, हमारा वोट हो चुका है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एकदम गुड, क्या बिल्कुल। मुद्दे रहे आपके इस बार? सर हम तो देखो, बेशक ही दिया कुमारी जी का ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम उनको वोट देंगे, बीजेपी को दे या कांग्रेस को दे। जो हमारे लिए काम करेगी हम उसी को वोट देंगे। काम हुआ? बिल्कुल हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ सर? जब भी बीजेपी का तो एक ही मुद्दा है, पेंशन आती है भाई, मेन है पेंशन आती है। सरकार हमें पेंशन देती है, बूढ़े बुजुर्ग है उनको पेंशन देती है, सिलेंडर है सस्ता है, राशन मिलता है, सब कुछ होता है। बस अगर बीजेपी आएगी तो सिर्फ यही एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम और जेएसआर के नारे लगाते हैं। उससे जेएसआर के नारे लगाती है, जब भी बीजेपी आती है, कहीं पे भी आती है, जेएसआर के नारे से मतलब नहीं होता। जय श्री राम से तो हम भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जय श्री राम नहीं बोल सकते या अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी। मुद्दा क्यों है जय श्री राम के लिए? यही मुद्दा है कि बीजेपी आती है तो बस जय श्री राम का मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्यों हो रहा है हिंदू मुस्लिम? इसको अलग हटा के अगर युवा देखो, आप बेरोजगार घूम रहे, क्यों घूम रहे हैं? तो वो तो हालत तो राजस्थान की सबसे ज्यादा खराब है, बेरोजगारी में टॉप मुद्दा लोग इसीलिए तो मुद्दा लोग खाड़े क्यों? कांग्रेस ही तो कर रही है सर, इतना क्या आपको नहीं दिखता कांग्रेस क्या करती क्या नहीं करती? क्या रोजगार दिया है? 5 जैसे मैम ने बोला कि हमारा रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा, पेपर लीक की सबसे बड़ी समस्या। पेपर लीक कांग्रेस थोड़ी ना करती है, क्या बातें कर रहे हो आप? कांग्रेस करेगी? आप सोचो कांग्रेस करेगी क्या? टफ क्यों नहीं है? योगी आदित्यनाथ के शासन में तो नहीं हो पाता सर, वो यूपी है। अच्छा, ये राजस्थान है, किसी बात। क्राइम प्रदेश था एक समय, और आज वो सुशासन प्रदेश बन गया, और जो सुशासन प्रदेश था आज जो क्राइम प्रदेश बन गया। कहाँ क्राइम है सर? एनसीआरबी में टॉप है मैडम। नहीं, आप क्राइम की वुमन क्राइम में टॉप, एनसीआरबी वुमन क्राइम में टॉप। सर आप वही चीज दिखाना चाहते हो ना, जो आपको दिखाना है। आप अलग से देखो ना, नजरिया देखो, लोगों से पूछो ना, पेंशन आ रही है, लोग परेशान है नहीं है कांग्रेस में। हम तो बढ़िया है मैम, आपने क्यों भाजपा को वोट दिया? वो कहने कांग्रेस बढ़िया है।
नहीं उनका वोट है ना सर। कोई नहीं, पूछने दीजिए। अगर हम हिंदू मुस्लिम से हटकर, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, हिंदू मुस्लिम से हटकर अगर मैंने वोट दिया है तो मैंने रोजगार के लिए वोट दिया है। पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब जानते हैं, स्टूडेंट्स की हालत स्टूडेंट्स जानते हैं। वो इतने टाइम तक अपने परिवार से अलग रहते हैं, पैसा लगाते हैं, सब करते हैं, और उसके बाद भी उनका रिजल्ट 0 पे रहता है। तो ये तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस दे सकती है रोजगार, आपको कांग्रेस पे भरोसा क्यों नहीं है? कांग्रेस दे सकती है, हमने 5 साल वेट किया ना। आपने अभी जयपुर में देखा, कोचिंग में नाम नहीं लूंगी, कोचिंग संस्था का, वहाँ से पेपर लीक हुआ है, बसें गई है। ये कांग्रेस में ही तो हुआ है ना, ये भाजपा में तो नहीं हुआ है ना। इसलिए मेरा अभी भाजपा को प्रायोरिटी है। आपका क्या नाम है मैम? मंजू शर्मा। वोट हो गया? कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। बढ़िया रहा। क्या नाम बताया आपने? मंजू शर्मा मंजू शर्मा जी। मंजू जी, क्या मुद्दे रहे इस बार बूथ के अंदर, क्या किन मुद्दों पर वोट देंगे? बिल्कुल महंगाई, भ्रष्टाचार, उसके बाद में सबसे बड़ा पेपर लीक का मैटर है जो हाँ, जो कितने बच्चे हैं जो कि अपने अपीयर हो रहे थे, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, उसके बावजूद जो नतीजा है सिफर रहता है। इसलिए ये कांग्रेस की जो सरकार है किसी भी प्रकार से रोकथाम नहीं कर पाई इस पर। और यार ये अच्छा चला है 5 साल नहीं, नहीं नहीं, वो उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन जो हमने भुगता है इन 5 सालों में, जो हमने भुगता है वो हम ही जानते हैं कि किस तरीके से महिला अत्याचार, आप देखो आए दिन बलात्कार की घटनाएं, कोई दिन ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जहाँ आप देखो भट्टी में लेकर के झोंक देते हैं महिलाओं को। तो ये सरकार सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। किस तरीके से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मानेंगी, आप बताओ? हैं, इतने लोग हैं, आप महिलाएं देखो कहीं भी आज है ना, ये फ्री होकर के नहीं निकल सकती। 5 साल में ऐसे जैसे बंधक की स्थिति हो, महिलाओं की पीड़ा है, तो महिलाएं जानती है कि किस तरीके से उन्होंने भोगा है। आए दिन इनकी इतनी रोकथाम करते करते और ये बढ़ावा देते देते बिल्कुल रोकथाम नहीं कर पाए। महिलाओं को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। आपका मुख्य मुद्दा जो रहा वो सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा बिल्कुल, और आपने सुरक्षा को लेकर बिल्कुल सुरक्षा, बिल्कुल। और जो चीज़ रही 5 साल, गहलोत जी का कहना है कि सरकार बहुत अच्छे से चली है, हमने तो एक मॉडल बनाया राजस्थान। भाई गहलोत जी तो सीएम है, तो उनको तो कहना ही है, अपनी सरकार के विरोध में थोड़ी बोलेंगे कि मैंने बहुत ये कमियां रह गई, ये खामियां रह गई हमारे साथ। वो तो अपना जितना बेस्ट होगा उतना बताएंगे ये। लेकिन हमने जो भोगा है हम उसके बारे में बता सकते हैं कि हमने क्या पाया। अगर भाजपा आ गई तो प्रदेश के अंदर अशांति ले आएगी। नहीं, यदि भाजपा आ गई तो राम राज्य आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, जो आज असुरक्षा की दृष्टि है ना, वही राम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? राज्य क्यों आ जाएगा मैम? क्यों आ जाएगा? आपका वही वोट हो रहा है कि बीजेपी के, इसी वजह से राम राज्य। नहीं, क्यों नहीं करूंगी, मैं करूंगी। बिल्कुल बहस नहीं है, देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है, आपका कांग्रेस बिल्कुल हमने बिल्कुल शांति, सुरक्षा और जिस तरीके से हमें चाहिए इस देश में, वो हमें भाजपा ही दे सकती है। बाकी और कोई सरकार है, कोई पार्टी का बूथ लगा हुआ। बिल्कुल कोई भी पार्टियां हो, हमें अपने भाजपा से मतलब है, जो हमें अपनी सुरक्षा से मतलब। आप बताइए दादा, क्या नाम है आपका? हाँ बताओ। रामकिशोर नाम। रामकिशोर। हो गया वोट? हो गया। कैसा रहा? बढ़िया। क्या उम्र है आपकी? मेरी 68 की। 68 की उम्र है। तो क्या मुद्दे रहे इस बार बूथ के अंदर आप? बढ़िया मुद्दा रहे हैं, और ज्यादा मैकेनिक को लगाऊं, मैं 3 लगाऊं तो ठीक है। किसको वोट, ये तो नहीं पूछेंगे हम। हाँ मैम, क्या नाम है? ये कमल का फूल। राजेश्वरी। ठीक है आपका। राजेश्वरी राजेश्वरी जी, क्या मुद्दे रहे मैम? वोट दे रहे हैं कि अभी जा रही हैं? वोट देने जा रही हूँ। देने जा रही हैं। तो क्या मुद्दे लेकर? अरे ठीक है भाई, कमल को जिता दिया आपने। क्या मुद्दे? ये मुद्दा है भैया कि आज तक तो किसी को नौकरी नहीं मिली। अरे महाराज प्लीज। रोज फॉर्म भरे जाते हैं, रोजाना कैंसिल होते हैं। क्या है, क्या दिया है गहलोत ने? नौकरी दी आज तक? सारे डोले बेरोजगार, ये न सोचा है। आपके लिए जो बेरोजगारी रही वो है मुद्दा। वो है मुद्दा हमारा। अब भी कल परसों भी हुआ है कैंसिल। फॉर्म तो भरवाते रहते हैं कि सरकार को पैसा जाता है और फिर कैंसिल कर देते हैं। क्या वो है? ये वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इस पे SIT बनाएंगे और इसकी जांच करेंगे। पहले भी अब नहीं होगी चीज। पहले भी करी थी कि किसानों को हम माफ करेंगे, बिजली माफ करेंगे, फलाना। क्या किया था क्या?
कोई नहीं किया, कुछ नहीं। ये तो वोट टाइम पे ही रेवड़ी बांटता है गहलोत। दोनों पार्टी बांटती है मैम, दोनों पार्टी। मैं आपसे बहस नहीं कर रही, बहस की बात नहीं कर रही। आपको क्यों चिढ़ लग रहा है? आपको चिढ़ रहा है? तुम्हें वोट देना है, तुम जिसको दो, अपना वोट दो। लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं हम, नहीं तो तुम बीच में क्यों बोले? अच्छा ठीक है, यही रहा आप, मतलब आपका रहना है बेरोजगारी। बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं, कितनी परेशानी है। महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, बच्चों महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। कभी कोई किसी के दिया कुमारी कम से कम आएगी तो अच्छा तो करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। सुरक्षा आपके लिए अहम मुद्दा है। अब आप बूथ के अंदर किसी की गर्दन कट रही है, यहाँ जयपुर में हुआ, छोटे छोटे बच्चों को 7-7 साल की, 4-4 साल की, क्या है, रोग है कुछ? ठीक है, आपका मुद्दा है सुरक्षा, बेरोजगारी, रोजगारी। थोड़ा सा यहाँ आइए, बूथ पे समस्या हो रही है। हाँ स्टार्ट है, हाँ बोलिए। बच्चों को इतना पैसा लगाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मिल क्या रहा है गहलोत के राज में? वो कह रहे हैं महिलाओं को हमने गैस सिलेंडर सस्ता दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हम आएंगे तो सालाना पैसे हाँ, रोज देती है प्रियंका गांधी का ही पेट भर जाए। दुनिया भर के केस लग के आई तो नहीं कोई दिन, इतनी घटना हो गई, वहाँ उसका गर्दन काट दिया सरेआम। क्या किया गहलोत ने? हैं, कुछ किया था क्या? उसके बच्चे बेचारे अनाथ हो गए, कुछ वो उसने नुकसान किया? गहलोत कह रहे हैं ये भाजपा यही मुद्दे लेकर आ रही है, सिर्फ कन्हैया लाल उनको दिखता है, जालौरी दिखता है, प्रदेश के अंदर नफरत का माहौल उनके नेता फैलाना। ऐसा हमारा कुछ नहीं है, लेकिन पेपर लीक होते हैं, बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया। आज की महंगाई में कितना फीस है प्राइवेटों की, है? सरकारी तो पढ़ा नहीं सकते। वो तो इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं। क्या है इंग्लिश मीडियम में? जाके देखो, बैठे रहते हैं टीचर, बैठने के लिए जाते हैं। महात्मा गांधी जो खोल दिया है, वो तो पूरे देश में प्रचार, वो तो प्रचार ही है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दिखावा कर दिया है, पैसा भर रहे हैं और दिखावा है और कुछ नहीं। की जरूरत ही नहीं पड़ती, धरातल पे कुछ होता है काम। अशोक जी को ये धरातल पे कोई काम करते ना तो ये रेवड़ियाँ मुफ्त की, सिलेंडर, ये आपने बिजली के 100 यूनिट फ्री, उसके बाद में बिजली का बिल दुगुना कर दिया आपने। जनता का पैसा हम जनता नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता की जेब लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, बल्कि जनता को भला, उनका भला नहीं कर रहे हैं, फायदा नहीं पहुंचा रहे, जनता को लूट हो रहे हैं बल्कि। जनता को हाँ, फ्यूल चार्ज, जितना बिल नहीं आता उतना फ्यूल चार्ज लगा दिया, फिर फ्री का कह के जनता के ऊपर बिजली, फ्यूल चार्ज, सर चार्ज, यानी कितने तरह के चार्ज लगा दिए। फ्री का दिखावा कर दिया कि फ्री दे रहे हैं 100 यूनिट, उससे डबल जनता से लूट लिया। हाँ, लूट लिया, फ्यूल चार्ज लगा के। भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, हर चीज में फेल है। और हाँ, बच्चों के, हमारे बच्चे 3-3 बच्चे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, 5-5 साल हो गए और वो पेपर लीक करके बैठ गए। परीक्षा सब रुक गई, आचार संहिता लग गई, सारे पेपर रुक गए। क्या करें बच्चे? डिप्रेशन में आ गए, कोई रोजगार नहीं मिला। भरोसा किस पे? अब हम देंगे, देखो हम भाजपा पे भरोसा है, फूल पे भरोसा है। हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने, एक महिला आई है हमारी सीट से, विद्यानगर से, तो हमें विश्वास है कि महिला सुरक्षा के पूरा ध्यान होगा और बेरोजगारों पे भी एक सरकार ध्यान देना चाहेगी। जहाँ भी कोई घटना होती है दिया कुमारी फौरन पहुँच जाती है वहाँ पे। यूँ बताओ कि यहाँ मर्डर हुआ, आपसे भी मर्डर किया इन्होंने, एक पेट्रोल पंप दे दिया, 50 लाख रुपए दे दिए, और कन्हैया लाल को क्या दिया? भेदभाव की राजनीति है। यहाँ में तो आपसे ही मरे, कोई हिंदू ने तो मारा नहीं था, और उसको एक पेट्रोल पंप, 50 लाख रुपए, एक नौकरी मिल गई, तो वो तो रोज मरेंगे, रोज उनका घर भरेगा। क्या कहेंगे मैम, ये जो कह रहे हैं कांग्रेस एक तरफा सिर्फ मुसलमानों को देखती है? क्यों देखती है सर? दोनों तरफ ही देखती है कांग्रेस सरकार, ये गलत है। ये तो बीजेपी वालों का एक मुद्दा हो गया, सिर्फ राम मंदिर हो गया, जय श्री राम के नारे लगवा लो। किसी आप मुसलमान से जाके नहीं तो अल्लाह अकबर बोलने से क्या परेशानी है? नहीं, हिंदू राष्ट्रीय जब बनेगा ना, जब बनाने देंगे, ऐसे कैसे बना? आपको एक मिनट आपको अल्लाह अकबर बोलो ना। फिर आप किसी लड़के को पकड़ लेते हैं, 4 लोग, उसको बोलेंगे जय श्री राम के लगाओ। हमारे मुस्लिम तो नहीं बोलते आपको। किसको बोला? किसी की इतनी हिम्मत है कि मुझसे बुलवा ले? आप क्यों बोल रही हैं ऐसा? नहीं तो
लोग जब बुलवाते हैं ना, कहाँ बुलवाया? सारी जगह में उसको, वो जो इकबाल मंसूरी को जहाँ पे मारा गया था, एक हाँ देखा है, वीडियोस आई है, क्या बातें कर रहे हो? सारे नेट पे वीडियोस आई है, उसको मार व्हाट्सएप का मत, व्हाट्सएप नहीं, सारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, खाली कन्हैया लाल का ही मुद्दा है, उनको जेल में नहीं डाला दोनों को, कन्हैया लाल का मुद्दा है। जालोरी है, करौली है, डाले क्या? ये देखो हर जगह खाली, मैं एक ही काफी हूँ, मुझे भारत माता की जय। भारत माता की जय हम भी बोल सकते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम भी बोल सकते हैं। तो जय श्री राम से क्या? नहीं, क्यों बोलेंगे सर? हमने आपसे, किसी ने बोला आपको बोलने के लिए? बोलते हैं ना, 4 लोग इकट्ठा करके बोलते हैं सर, 4 लोग बोलते हैं। इस संविधान में लिखा हुआ है, आप जिस भी धर्म की पूजा करते हो करो, जबरदस्ती कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगवाता है किसी से। यहाँ जो नारे लगे हैं अभी वो भारत माता के लगाए, अभी जो बच्चों ने नारे लगाए वो भारत माता के लगाए। ये ना तो किसी प्रकार का भारत माता का या जय श्री राम का नारा लगाना, जय श्री राम का नारा लगाना, ये ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। सुनो, हमारे आराध्य है, हमारे ईष्ट है, हमारे ईष्ट है, जो हमारे ईष्ट है। मैम हम बोलते ही हैं, बोल रहे हैं हम। मैडम, लड़ाई का विषय नहीं, लड़ाई का विषय सर, मेरी आवाज ही तेज है। पत्रकार है, आपने यहाँ की स्थिति देखी, आपको लग रहा है कि किसी महिला ने या किसी पुरुष ने अभद्रता से किसी उन मैडम के साथ बात करी हो? मैडम चला के पीछे आ रही हैं, चला के बोल रही है कि आप ऐसा क्यों नहीं बोलते हो, वैसा क्यों नहीं बोलते हो। हम में से या हमारे यहाँ पर किसी भी बच्चे तक ने ये कहा कि मैडम आप जय श्री राम को, उनको भारत माता की जय से प्रॉब्लम है। अभी भारत माता के जय बच्चे नारे लगा रहे थे, तो भारत माता की जय नहीं लगाएंगे क्या? आप लोग क्यों नहीं लगाते हो भारत माता की जय? जिस देश में आप खाते हो, जिस देश में आप रहते हो, जहाँ के संसाधनों का आप उपयोग कर रहे हो, उसी के लिए हम जय नहीं बोलें तो आप बताओ किसके बोले? हम हमारी माँ को जय नहीं बोलेंगे? तो हमारे राम जी तो हमारे पूर्वज है, वंशज है, तो हम हमारे पिताजी दादाजी की जय नहीं बोलेंगे? राहुल गांधी ने ऑब्जेक्शन जताया था भारत माता की जय वाले पे, आपने देखा होगा। वो बोला नहीं कि भारत माता, कौन भारत माता, क्या वो बोलते हैं किस लिए? उसको वो भारत माता में जन्म नहीं लिया उसने यहाँ। और सर देखिए, मंदिर ही मुद्दा नहीं है, विकास भी हो रहा है। देखिए वंदे भारत चल रही है, ट्रेन एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सारा विकास भी हो रहा है, सब चीज़ें चंद्रयान। अब मोदी जी के चक्कर में भारत की कितनी इज्जत हो गई विदेशों में, देखो G20 अभी हमने करवाया, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी चल रहा है। धर्म की बात है तो जय श्री राम तो बोलना ही है, मंदिर भी बनना चाहिए, बनना था, पहले बनना था, अब बन रहा है, लेकिन वो भी अच्छी बात है, लेकिन विकास भी हो रहा है सर। सुरक्षा की बात देखो, अब देखो पहले कांग्रेस के टाइम पे कितने बम ब्लास्ट हुए, जयपुर में हुए, अहमदाबाद में हुए, बॉम्बे में हुए, अभी देखो 10 साल से कितनी शांति है। कश्मीर का विकास हो रहा है 370 के हटने के बाद, तो सर सारे काम भी हो रहे हैं। मोदी जी सबका साथ। राजस्थान की बात कीजिए, राजस्थान में 5 साल में गहलोत जी में क्या? सर गहलोत जी में केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति। कोई भी पूरी भर्ती हो नहीं पाई, जिसमें भर्ती हुई उसमें जो वास्तव में जिनको नौकरियां मिलना चाहिए था, चयन मिलना चाहिए था, उनका तो चयन कहीं हुआ नहीं है। सर जी आज है ना, जो बिजली के बिल जो इन्होंने कम करे, आप ये देखो वो लोगों के ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी जैसे कांग्रेस आती है तो यहाँ सुशासन होता है, आप कभी मुस्लिम बहुल इलाके में जाना, वहाँ 3-3 लोग बैठ के जा रहे हैं गाड़ी पे, पुलिस वाले खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी बहका माहौल है कि ये लोग परेशान करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? कुछ विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। आज मोदी जी को देख लो, आज एक फौजी जो होता है, आज वो कितना खुश है कि मैं फौज में हूँ और वहाँ पे मेरी कितनी सिक्योरिटी है। आज वहाँ पे पंडित लोग बस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने देश का नाम बहुत आगे पहुँचाया है।